राज्यसभा और लोकसभा में टेबल करना है। राज्यसभा में कर चुके हैं और पिछले 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना और करोड़ों से ज़्यादा इसका आवेदन पत्र भी आया है। पब्लिक हियरिंग टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने फिर राज्यसभा में बताया अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। हाँ, जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें विभाजित मत हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंसेस इन द ओपिनियन विद इन द जेपीसी। सो देयर आर बेसिकली 2 opinions. One is those who are in the government, they might have separate opinion than those who are in opposition. But even the opposition views are also been put in the annexure. So it is wrong to say that